पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ट्रैफिक था। तो जो है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। Meanwhile, let me share the screen with all of you so we can start with last सेशन में हम लोगों ने जो है IS-24 स्टार्ट करा था रिलेटेड पार्टीज। आज इंशाल्लाह उसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग देखेंगे और जो मॉडलिटीज होती हैं उसमें वी शैल हैव अ डेलिब्रेशन ऑन दैट। जस्ट होल्ड ऑन विद मी, मैं जो है आप लोगों से फाइल शेयर कर दूं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? पहले दैट्स गुड। मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद, देखिए रिलेटेड पार्टी पे हमने बात की थी कि रिलेटेड पार्टी बेस्ड ट्रांजैक्शंस ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन इनहेरेंट बेसिस जो हैं ये रिस्की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स के भाई आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस को डिस्क्लोज करना है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर रिलेटेड पार्टीज हैं क्या। तो हम उनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अगर डेफिनेशन को हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया तो फिर ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है या बैलेंसेस को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। तो अब रिलेटेड पार्टी के हवाले से हम बात करने से पहले मैं थोड़ा सा, बल्कि आप 1 मिनट
अच्छा जी, तो रिलेटेड पार्टी समझने के लिए कि कौन सी एंटिटीज आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी की, अच्छा मैं कुछ अल्फाज कुछ यूनिक वर्ड्स यूज करूंगा, तो आप चाहें तो ये इनफैक्ट वो प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपसे ग्रुप पे शेयर की उसमें भी ये चीज मेंशन है। देखें, एक होती है रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब ये होगा, जब भी मैं बोलूँ रिपोर्टिंग एंटिटी, इट मींस कि जिसकी आप फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, हम उसकी बात करें। whenever I say कि दिस इज रिपोर्टिंग एंटिटी या ये रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब वो एंटिटी जिसके आप फाइनेंशियल्स को बना रहे हैं, जिसके आप फाइनेंशियल्स डेवलप कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें, रिलेटेड पार्टी नॉर्मली अराइज कब होती है, जब एक कंपनी की दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। अब विदाउट गोइंग इनटू मोडेलिटीज, मैं आपको कुछ नॉर्मल रूल्स बता रहा हूं जो आपने जहनशी रख लेने हैं। इवन के ये प्रेजेंटेशन में भी जो है वो मेंशन है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये अज्यूम करना है कि देखें, एक शेयर एक ही राइट, एक ही वोटिंग राइट जो है वो कैरी करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एबीसी कंपनी का एक शेयर है, तो इट मींस कि मेरे पास एक शेयर के एवज एक वोटिंग पावर का राइट है। अगर 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 शेयर्स के एवज 10,000 वोटिंग पावर्स हैं। एक शेयर, वन शेयर कैरीज वन वोटिंग राइट। अच्छा, तो हसन क्या प्रैक्टिकली क्या ये डिफर भी हो सकता है कि एक शेयर जो है वो एक से ज्यादा वोटिंग राइट रखता हो? जी बिल्कुल है। द बेस्ट एग्जांपल इज एहतिसलात। अब जैसे जो पीटीसीएल है, पाकिस्तान एहतिसलात इज एक्चुअली के से बेस्ड कंपनी। अब पाकिस्तान में जो टेलीकॉम कंपनी है पीटीसीएल, उसमें एहतिसलात की होल्डिंग जो है वो 26% है, मगर वन शेयर कैरीज टू वोटिंग राइट्स। इट मींस के 26% की होल्डिंग है, मगर 26% इंटू टू, उनकी जो वोटिंग पावर है वो 52% है। सही है ना? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो वोटिंग पावर है और शेयर है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो, बट इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। में भी नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि देखें, एक शेयर जो है वो एक वोटिंग राइट कैरी करता है। अच्छा, दूसरी चीज देखें, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, तो डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट आपका जो है उस कंपनी में जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। अब इन्फ्लुएंस बाजुकात बड़ा नॉमिनल सा होता है, इममटीरियल किस्म का होता है, इन्फ्लुएंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है ना? अगर तो लेट से मैंने किसी कंपनी के, लेट से मैंने जो है के इलेक्ट्रिक के जो है वो 50,000 शेयर्स खरीदे, तो मेरे पास वोटिंग पावर भी है 50,000 का, बट शायद वो जो 50,000 शेयर्स हैं, वो उनके अगेंस्ट जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा आ रहा है वो शायद इतना ज्यादा नहीं है कि मैं कुछ डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकूं। तो सर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे आप लोग प्लीज मैसेज करके कंफर्म करेंगे, आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी सर, आ रही है, आ रही है। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो देखें, एक चीज याद रखें, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर तो आपकी होल्डिंग किसी भी दूसरी कंपनी में लेस देन 20% है, तो आप बोलते हैं आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इट्स अ सिंपल इन्वेस्टमेंट, इट्स अ सिंपल इन्वेस्टमेंट। इसके बरक्स अगर आप बोलते हैं आपका किसी एक कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में, किसी इन्वेस्टी में जो होल्डिंग है वो 20% या उससे ज्यादा है, तो आप बोलते हैं आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट है, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 20% या उससे ज्यादा है तो आप कहते हैं उस कंपनी में आपका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट लेवल का है। और ऐसी ऐसी कंपनी, ऐसी इन्वेस्टी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, उसको अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं एसोसिएट, उसको अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं एसोसिएट। सिमिलरली, अगर तो आपकी होल्डिंग की परसेंटेज किसी दूसरी कंपनी में 50% है, तो आप कहते हैं कि आपका जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो है जॉइंट कंट्रोल। ये आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस जॉइंट कंट्रोल है, और उसे अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं जॉइंट वेंचर। और इसी तरीके से अगर आपका किसी कंपनी में जो होल्डिंग है वो मोर देन 50% है, तो आप कहते हैं कि आपका उस एंटिटी में कंट्रोल है, और अकाउंटिंग टर्म में उस कंपनी को कहते हैं सब्सिडरी, उस कंपनी को कहते हैं सब्सिडरी। अच्छा, अब इधर जो है
मैं एक दफा क्विकली रिपीट कर दूं, रिकैप कर दूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। अगर तो आपका किसी कंपनी में लेवल ऑफ होल्डिंग या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 20% से कम है तो वो आपके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर तो आपका किसी कंपनी में लेवल ऑफ होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा है तो आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा और वो अकाउंटिंग टर्म में एसोसिएट कहलाएगी। अगर आपका किसी कंपनी में जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 50% है तो आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस वुड बी जॉइंट कंट्रोल और वो अकाउंटिंग टर्म में जॉइंट वेंचर या जॉइंट ऑपरेशन कहलाएगा आपका। अगर तो आपकी लेवल ऑफ होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% है तो आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कंट्रोल कहलाएगा, लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कंट्रोल कहलाएगा और अकाउंटिंग टर्म में उसको आप सब्सिडरी कहेंगे। अच्छा, असल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट कंट्रोल या कंट्रोल, उसमें फर्क क्या है, जरा फर्क बताओ। ये बहुत अहम चीज है जो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स से एबीसी कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर्स हैं। एबीसी कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर्स हैं। आपकी होल्डिंग है लेट्स से 25%, या लेट्स से आपकी 4 डायरेक्टर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 4 डायरेक्टर हैं और आपकी होल्डिंग है लेट्स से 25%। अब अगर तो लेट्स से आप अगर कोई बात कहते हैं तो आपकी बात का वेटेज तो होगा, मगर अगर 3 बंदे एक तरफ हो जाते हैं तो आपकी बात का वेटेज नहीं रहेगा। 20 लेट्स से आपकी होल्डिंग जो है वो लेट्स से 25% है किसी कंपनी में, तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आ गया। अब लेट्स से आपकी होल्डिंग जो है वो 25% है, सही है। अब जो है क्या कहते हैं, 4 में से लेट से अगर 3 लोग एक बात कहते हैं और एक बंदा एक बात कहता है तो 3 बंदों की मानी जाएगी मेजोरिटी की बात। यहां आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके वोट के मोहताज हैं मेजोरिटी को पाने के लिए। इसके बरक्स ज्वाइंट कंट्रोल की एग्जांपल समझिएगा। ज्वाइंट कंट्रोल में अगर तो आपने डिसएग्री करा तो चाहे मेजोरिटी एक तरफ हो वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 डायरेक्टर्स हैं, सही है ना। अच्छा, या चले 5, आप 2 डायरेक्टर हैं, 50-50%। 4 पे भी वो टेक्निकल एग्जाम्पल हो जाएगी, वो बाद में बताऊंगा। 2 डायरेक्टर्स हैं, ज्वाइंट कंट्रोल है। अगर तो दोनों में से कोई एक भी बंदा ना कर दे तो वो काम नहीं हो पाएगा। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब ये है कि दोनों ज्वाइंटली डिसीजन लेते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी मना कर दे तो वो डिसीजन नहीं होगा। ज्वाइंट कंट्रोल में सामने वाले का और आपका दोनों का जो है हिमायत में होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये है कि कुन फयकुन। 10 डायरेक्टर हैं, 50 डायरेक्टर हैं, मगर कंट्रोल आपके पास है। तो अब तमाम लोग एक तरफ हो मगर आप एक तरफ हो तो आपका पलड़ा भारी होगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। याद रखिएगा, कंट्रोल नोना पोना नहीं होता, कंट्रोल या तो होता है या नहीं होता। कंट्रोल या तो होगा या नहीं होगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो ईमान रख लें, या तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या वो जॉइंट कंट्रोल है। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस के हवाले से बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्लियर है। अच्छा, सर एक बाजुकात ऐसा होता है कि जैसे आपको पता होगा कि सर एक सवाल आपसे करना था। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो सर की आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आवाज आ रही है आपको? आई एम सॉरी। ऑफलाइन। नहीं नहीं, बिल्कुल ये पता नहीं, मेरा नेट इंटरनेट जो है वो अनस्टेबल हुआ हुआ है, तो दिस इज सेकंड टाइम। तो बिल्कुल अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था, आप मुझे बताते हैं, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था। सर एक सवाल सॉरी। पूछना था आपसे। जी जी, सर आप एक पूछें। सवाल। सर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की आप 20% कह रहे हैं, हाँ, कंपनी लॉ के अंदर जो एसोसिएट डेफिनेशन उसको तो 10% है। किसमें। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की सर
सॉरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है कंपनी एक्ट के अंदर 10% पे कहता है वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग की बात करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात नहीं करता, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग की बात करता है। अच्छा वो जो कि 10% आपकी वाली जो आप, जी हाँ सर, ये अरे मैंने कमेंट में कंपनीज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 डाला है, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन है उसमें। अच्छा, सर इसमें ये जो वर्ड मैं इंटरकनेक्टेड यूज हो हम रहा है ना डिस्कस करेंगे, जी हम जी आप बेफिक्र हो जाएं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम प्योरली आईएएस पे बात कर रहे हैं, अभी मैं लोकल लॉ को नहीं ला रहा, अभी मैं लोकल लॉ को नहीं ला रहा हूँ। वी आर प्योरली डिस्कसिंग आईएएस 24। वंस वी आर डन विद आईएएस 24 तो इस डेफिनेशन पे मैं लाजमी आऊंगा, रेस्ट जी सर, अश्योर्ड। जी जी सर, ये बहुत जरूरी है इसलिए कि शेयर होल्डर आके जिनके राइट्स होते 20% से ज्यादा, वो कहते हैं हम तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो आप हमें कैसे ले रहे हैं। तो ये बड़ा हमारा एजीएम में बड़ा क्वेश्चन होता नंदन है। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं वंस आई एम डन विद आईएएस 24 तो फिर मैं लोकल लॉ की डेफिनेशन पे भी आऊंगा। सही है 24 जो है 20% की बात करता है। जी, 20% की बात हेलो करता है जी, 20% की बात करता है। अगर आप देखें ये पर है, if a person who is owner or a partner or director of a company or directly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power। सही है, डोंट यू वरी। ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवानी है पाकिस्तानी जो आपका लॉ, लोकल लॉ है उसके तहत। डोंट यू वरी। अच्छा, कैन वी मूव ऑन? यस सर यस जी सर। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अभी तक मैंने आपको ये बताया, रिलेटेड पार्टी करने से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 2-3 अहम बातें बताई कि अभी जो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो इस अजम्पशन के तहत करूंगा कि एक शेयर एक वोटिंग राइट कैरी करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात मैंने आपको ये बताया कि भाई देखिए, लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ होल्डिंग बाय यू। अगर लेस देन 20% होल्डिंग है तो हम आईएएस 24 के तहत जो है हम बोलते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, इट्स अ सिंपल इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी लेवल ऑफ होल्डिंग जो है वो 20% या उससे ज्यादा है तो आप बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वो एसोसिएट बन जाती है। अगर आपका लेवल ऑफ होल्डिंग से 50% है तो वो जॉइंट कंट्रोल कहलाता है, जॉइंट कंट्रोल आ जाता है और वो जॉइंट वेंचर बन जाता है। और अगर आपका लेवल ऑफ होल्डिंग जो है मोर देन 50% होता है तो आप बोलते हैं आपका कंट्रोल आ गया है और वो सब्सिडरी बन जाती है जो इन्वेस्टी कंपनी है आपकी। इस बात को करने के बाद थोड़ा सा मैं अगर सर आपको आइडिया दूं। हाँ जी। सर जो प्रॉफिट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वोटिंग पावर्स की बेसिस पर तो नहीं होता। नो नो नो, ऑन द बेसिस और ऑफ जो ओनरशिप। हम्म और जो सर ऑन वोटिंग ओनरशिप, पावर। ओनरशिप और वोटिंग पावर दो अलग अलग चीजें। देयर इज अ, सर जो आपकी सिर्फ एक शेयर की हो मगर वोटिंग पावर आपके पास जो है कंट्रोल लेवल का हो, वोटिंग पावर आपके पास लेट से 20% हो, 30% हो, 40% हो। सही है। सर वोटिंग पावर की बेस पर हम किसी भी कंपनी के अंदर अपनी बीओडी बिठा सकते हैं अगर हमारी ज्यादा बिल्कुल वोटिंग ऐसा है, पावर हो, है ना। डिसीजन आप ले सकते हैं, डिसीजन ले हम्म सकते हैं आप। डिसीजन लेने के लिए बीओडी आप डायरेक्टर्स बिठाते हैं। ये जो सर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है इसमें वो फिर बीओडी दूसरी प्राइवेट बैठती है ना। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होगा तो वो डायरेक्टर्स के जरिए डिसाइड करेगी ना। हम्म। अच्छा जी। अब आप ये बात गौर से सुनिएगा क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई ना तो फिर आपको सारी मॉडलिटी समझ में आ जाएंगी। देखें, पहले रिपोर्टिंग एंटिटी, अब समझिएगा ये जो डेफिनेशन है ये दो चीजों में टूटी है। ये डेफिनेशन जो है दो स्टिपुलेट्स में तोड़ी गई है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। पहले हम पॉइंट नंबर ए को करते हैं। अ रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन और एंटिटी, यानी रिलेटेड पार्टी नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, that is related to the entity that is preparing its financials। यानी रिलेटेड कोई भी बंदा या कोई भी एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी हो सकता है अगर तो कोई भी बंदा नेचुरल पर्सन या फिर
आर्टिफिशियल पर्सन रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है अगर तो a person or a close member of that person's family, कोई भी बंदा, अब मैं पर्सन की के अंदर हम नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं कि नेचुरल पर्सन कब रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है। आरिफ साहब किसी भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी कब कहलाएंगे? आरिफ साहब या उनकी फैमिली किसी भी एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कब कहलाएंगे? हसन मारफानी या उसका क्लोज फैमिली मेंबर किसी भी एंटिटी का रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा? अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट्स, लीनियल डिपेंडेंट्स एंड लीनियल डिपेंडेंट्स एंड एसेंडेंट्स। अब इसमें स्टैंडर्ड ने कोई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड ने बोला भाई जो भी डिपेंडेंट लोग होंगे ना वो क्लोज फैमिली मेंबर में आ जाएंगे। अब सर सुनिएगा, नॉर्मली स्पाउस आ गए, माँ बाप जो है आपके अगर डिपेंडेंट है आप पर, यू आर द ब्रेड अर्नर, वो भी आ जाते हैं। आपके जो है वो क्या कहते हैं माइनर्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन's फैमिली इज रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी इफ दैट पर्सन, कोई भी बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर उस रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी होगा इफ दैट पर्सन हैज कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। पहली कंडीशन है कि या तो उस बंदे का कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो उस रिपोर्टिंग एंटिटी में। फॉर एग्जांपल हसन मारफानी मेरा एबीसी कंपनी में लेट्स से 55% होल्डिंग है या मेरी 50% होल्डिंग है, तो मैं और मेरे क्लोज फैमिली मेंबर उस एबीसी कंपनी की रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। अगर पॉइंट 1 नहीं है तो पॉइंट 2 हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। पॉइंट नंबर टू, कोई भी a person or a close family member is related to a reporting entity if a person has significant influence over the reporting entity। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये है 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग। लेट से मैं हसन मारफानी एबीसी कंपनी में मेरी होल्डिंग है 25%, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग 25% होल्डिंग इन एबीसी कंपनी, मैं और मेरे क्लोज फैमिली मेंबर would be taken as related party। Now the third one is important। पहला है कोई भी बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर एबीसी कंपनी का रिलेटेड पार्टी कब होगा? अगर तो उस बंदे का अगर तो उस बंदे का रिपोर्टिंग एंटिटी में कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। अगर ये नहीं है तो पॉइंट नंबर 3, a person or a close member of person's family is related to a reporting entity if that person is a member of key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity। अगर तो की मैनेजमेंट पर्सनल है कंपनी का या उसकी पेरेंट का, तो वो की मैनेजमेंट पर्सनल भी उस कंपनी का रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। अब सर सवाल ये पैदा होता है की मैनेजमेंट पर्सनल कौन से पर्सनल होते हैं? तो इसका एक आसान सा जवाब है सर, सीईओ के जितने भी डायरेक्ट रिपोर्टीज होते हैं जो सीईओ होता है या प्रेसिडेंट, उसके जितने भी डायरेक्ट रिपोर्टीज होंगे वो सारे के सारे जो है की मैनेजमेंट पर्सनल की डेफिनेशन में आएंगे। आई होप आपको क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर किसी भी रिपोर्टिंग होगा, किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी उस वक्त होगा जब या तो उस बंदे का कंट्रोल हो या फिर जॉइंट कंट्रोल हो या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या फिर वो बंदा की मैनेजमेंट पर्सनल हो उस एंटिटी का। आई होप आपको क्लियर है। सर एक आई सवाल है, होप। जी जी
सर ये जो तीसरा पॉइंट आपने बताया कि की मैनेजमेंट पर्सनल, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी ये आ गई कि आपने जिस तरह समझाया ना कि सीईओ के क्लोज एक्विंटेंस हो, जैसे कि नहीं सीएफओ नहीं, या सीईओ के डायरेक्ट रिपोर्टीज, क्लोज अकाउंटेंट्स नहीं, डायरेक्ट रिपोर्टीज। डायरेक्ट रिपोर्ट से मुराद आपका ये जैसे कि सीईओ को सीएफओ भी कर रहा होता है, सीआईए भी कर रहा जी होता है, बिल्कुल। तो ये आप इनकी बात कर हेड रहे ऑफ हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे सीईओ होता है, हम्म। अब ग्रुप हेड कंप्लायंस उसको रिपोर्ट कर रहा होता है, सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर रिपोर्ट कर रहा होता है, सही है। आपका जो है हेड ऑफ शरिया कंप्लायंस रिपोर्ट कर रहा होता है, हेड ऑफ ऑपरेशंस रिपोर्ट कर रहा होता है, हेड ऑफ ट्रेजरी होता है, ग्रुप हेड हम्म। कॉर्पोरेट बैंकिंग, ग्रुप हेड कंज्यूमर बैंकिंग, ये सारे के सारे डायरेक्ट रिपोर्टीज हैं। तो ये सब डिस्क्लोजर में आएंगे? जी ये रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। अभी डिस्क्लोजर की बात ही नहीं करें ना, अभी तो आप ये समझे रिलेटेड पार्टी होगी क्या, डिस्क्लोजर बाद में देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। जी जी यू वेलकम। जी जी सर मैं कहता हूँ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट तो सीईओ को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा देखिए, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट करता है, फंक्शनली रिपोर्ट नहीं करता। डायरेक्टर्स को करता है, सॉरी, वो तो बीओडी मेंबर डायरेक्टर्स को करता है। नहीं नहीं देखें, नहीं 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 देखें देखें, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिवली सीईओ को रिपोर्ट करता है, फंक्शनली बैक को करता है, बोर्ड को नहीं करता, बोर्ड ऑडिट कमेटी को करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड ऑफ कमेटी को। ठीक है ना। इसी तो तरीके से मीटिंग हेड ऑफ नंबर शरिया कंप्लायंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सीईओ को रिपोर्ट करता है, मगर फंक्शनली जो है वो आपके आरएसबीएम को रिपोर्ट करता है या शरिया बोर्ड मेंबर को करता है। मैं इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहा हूँ थोड़ी, आई होप आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर है। जी सर, ये क्लोज फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है? जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं आपके। यानी इसका मतलब है कि अगर की मैनेजमेंट पर्सनल का फादर है तो वो तो नहीं आएगा? देखें, की मैनेजमेंट पर्सनल के जो फादर हैं वो क्या डिपेंडेंट हैं उन की मैनेजमेंट पर्सनल पे? नहीं, एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है और वो उन हाँ फादर की है, लेट्स सपोज, तो क्या वो हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आएगी? नहीं फिर तो नहीं आएंगे ना, जब फादर खुद से अपना कमा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब नहीं, जैसे वो जो बाजू का तो, हेड ऑफिस है, लेट्स सपोज हेड हाँ ऑफिस है वो उन्हीं की बिल्डिंग में है। हाँ, नहीं वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। नहीं आएगी, ठीक है। हसन सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग वाले भी आ जाएंगे इसमें? इन माई हम्बल व्यू आने चाहिए। और सीईओ तो ऑब्वियसली आने चाहिए। सीईओ तो ऑब्वियसली आएगा ना, सीईओ तो डायरेक्टर की वजह से भी आएगा। ठीक है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन? तो लेट मी क्विकली रिएटरेट, हमने अभी देखें, हमने अभी ये पढ़ा कि कोई भी नेचुरल पर्सन रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी कब होगा। तो हमने पढ़ा कि कोई भी नेचुरल पर्सन या उसका क्लोज फैमिली मेंबर रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी उस वक्त होगा जब तो वो बंदे का कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या वो बंदा की मैनेजमेंट पर्सनल हो उस रिपोर्टिंग एंटिटी का। तो इन चारों में से कोई एक भी खुसूसियत होगी उस बंदे की उस रिपोर्टिंग एंटिटी के हवाले से, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। सर, ये की मैनेजमेंट पर्सनल की डेफिनेशन कहीं अब है थोड़ा सा आईएएस में और होगी? टेक्निकल होते हैं हम कि कब हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है जी सर। हसन साहब,
जी ये आई डोंट नो, पता नहीं ये आज इंटरनेट स्टेबल इतना अनस्टेबल क्यों हुआ है। खैर आई एम ट्राइंग कि मैं डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट करूं, तो अपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। सर एक सवाल है। तो जी जी सवाल। सर ये की मैनेजर पर्सनल की जो डेफिनेशन है जो आपने बताई है, ये कहीं पर है फॉर रेफरेंस पर्पस या? अच्छा देखिए, की मैनेजमेंट पर्सनैलिटी की डेफिनेशन नहीं दी हुई एज सच। ओके। सर कंपनी लॉ में तो दी, सॉरी। सर कंपनी लॉ में है कि जिसके 12 लाख से ऊपर है उसको आप की अच्छा वो मैनेजमेंट पुरानी पर्सन थी, वो बना अब नहीं है। वो पुरानी सर थी, वो अभी भी एग्जीक्यूटिव है की डेफिनेशन थी। जी, वो एग्जेक्टिव की डेफिनेशन फोर्थ वो स्केड्यूल में। एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन थी और वो अब हट भी गई है, वो अब नहीं है। नहीं सर, अभी भी है फोर्थ स्केड्यूल अच्छा पे। अभी है, सही है, वो एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन थी। अगर तो आप 12 लाख रुपए वाली बात करेंगे, और 12 लाख रुपए सालाना है ना? जी जी सर सर। बेसिक सैलरी 12 लाख। सालाना है ना, सालाना? जी जी, एनुअल। तो उसमें तो मेरे ख्याल से आधी कंपनी आ जाएगी आजकल के माहौल में। आप समझ रहे हैं ना? सर वो जो रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव वाला डिस्क्लोजर नहीं होता एग्जीक्यूटिव, उसमें हाँ आती बिल्कुल। है ये। आगे बढ़े। अच्छा जी, नाउ दिस इज समथिंग थोड़ा सा टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। अभी तक हमने बात की थी कि कोई भी नेचुरल पर्सन रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगी। यानी एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो मैं कब ये बोलूंगा कि कंपनी ए कंपनी बी की रिलेटेड पार्टी है। अब हम इस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अब हम जो सिनेरियो देखने के लिए जा रहे हैं उसमें हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि कब आर्टिफिशियल एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। ठीक है। Number 1, an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply. इन नीचे दी गई कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन होगी तो वो एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। पहला पॉइंट। एक्चुअली मेरे पास आज टचपैड वाला लैपटॉप नहीं है, वरना मैं आपको डायग्राम से भी काफी बेहतर अंदाज में समझा सकता था। तो खैर यू विल हैव टू बेयर विद मी फॉर नाउ। तो इसको मैं रीड करता हूँ। अच्छा देखें, पहले तो मैं आपसे ये पूछ समझना चाहूंगा, आप लोगों को ग्रुप का पता है ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो है इट्स एक्चुअली अ सम ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। यानी अगर अगर आपकी एक पेरेंट है, कंपनी ए है, वो पेरेंट कंपनी है, वो कंपनी बी को भी होल्ड करती है, कंपनी सी को भी, तो ए बी और सी को कलेक्टिवली हम ग्रुप कहेंगे। कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी वुड कलेक्टिवली बी कॉल्ड ग्रुप। आई होप आपको क्लियर है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का मतलब है पेरेंट प्लस सब्सिडरीज। अच्छा, सब्सिडरी और सब्सिडरी आपस में सिस्टर कंसर्न्स भी कहलाते हैं या फेलो सब्सिडरीज भी कहलाते हैं। सही है ना? तो सर याद रखिएगा, द एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी आर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। इसका मतलब सर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज होंगी वो आपस की रिलेटेड पार्टीज होंगी। अगर पेरेंट है उसकी 2 सब्सिडरीज हैं, उन 2 सब्सिडरीज की 3 फर्दर सब सब्सिडरीज हैं, उन 3 सब्सिडरीज की फर्दर 4 सब सब्सिडरीज हैं, फिर उन 4 की फर्दर 6 सब सब्सिडरीज हैं, तो ये 20-25 कंपनियां जो ग्रुप का हिस्सा है वो सब की सब आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूं अभी। एसोसिएट भी आ जाएगी ग्रुप में? आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कहा एसोसिएट कंपनीज भी आ जाएंगी ग्रुप में? एसोसिएट नहीं आती हैं ग्रुप की डेफिनेशन में। ओके सर। मैं सिर्फ पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं
कि एक ग्रुप में जितनी कंपनीज हैं वो सब की सब आपस में रिलेटेड पार्टी होंगी, और ग्रुप में एज पर IFRS 3 सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी आती है। आगे बढ़े। तो एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हो सकती है। सॉरी, तो सभी रिलेटेड पार्टी हो सकती है। क्या क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि ग्रुप जो बनाया है हमने ABCD का, अगर हाँ कोई C है तो वो उसमें B, A और D को भी रिलेटेड पार्टी शो करेगी, और A जो है वो भी B, C और D को यस अपने पास रिलेटेड यस यस, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं लेट से एक बात बोलता हूं, एक ग्रुप में 10 कंपनीज हैं, तो हर कंपनी के लिए 9 रिलेटेड पार्टीज होंगी उसकी। अगर वो फाइनेंशियल्स बना रही है, लेट से ABCDEFGHIJ, ए से लेके जे तक 10 कंपनीज हैं, तो B से लेके जे तक अपनी रिलेटेड पार्टीज कहेगा, B, A और C से लेके जे तक अपनी रिलेटेड पार्टीज जो है वो कहेगा अपनी फाइनेंशियल्स में, अगर तो कोई ट्रांजेक्शन या बैलेंस हुई है। अभी मैं डिस्क्लोजर की तरफ नहीं जा रहा, अभी फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिलेटेड पार्टी क्या होगी, कौन सी होगी, अभी स्टेब्लिश करवा रहा हूँ। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। जी सर। सुनते रहिएगा, ये सिर्फ आप लोगों की 15 मिनट मुझे चाहिए, तो ये डेफिनेशन हो गई ना, तो फिर आपके जितने भी केसेस आ जाए ना, आप खुद ही उस पर फिट कर लेंगे रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। और डिस्क्लोजर और जो वो है वो तो बहुत क्लैरिकल वर्क है, फॉर्मेट आजकल के ज़माने में इतने सारे हैं कि उसमें तो कोई हरज वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कैसे होंगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब हम बात करते हैं वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और जेवी ऑफ अदर एंटिटी। अभी ब्रैकेट को नहीं पढ़िएगा, अभी जो मैं आपको पहली लाइन बता रहा हूँ वो पढ़िएगा। वन एंटिटी इज एन एसोसिएट, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, सेशन चल रहा है, कॉल बैक कर रहा हूँ। वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और जेवी ऑफ अदर एंटिटी। कोई भी एंटिटी अगर, तो एसोसिएट कितने पर बनती है जल्दी से बताएंगे मुझे प्लीज? 20%। 20%। हाँ, अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग की हुई है, और जेवी कितने परसेंट पे बनती है? 50% पे। 50%। या वो जॉइंट वेंचर है उस दूसरी एंटिटी का, तो वो दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी कंपनी में 25% की होल्डिंग की हुई है, तो ए बी की एसोसिएट है, तो ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। या ए ने बी में 50% की जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बी ए का जॉइंट वेंचर है, तो ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी है। क्लियर है आपको पॉइंट नंबर 2? ब्रैकेट से पहले वाली बात, ब्रैकेट से पहले वाली बात क्लियर है आपको? मैं बल्कि एक काम करता हूं, मैं पेन के जरिए कोशिश करता हूं। स्क्रीन को अब थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा सॉरी, सर, स्क्रीन पे कुछ इससे नजर नहीं जूम आ इन रहा कर है। दें थोड़ा। मैं जूम इन कर देता हूं, मैं जूम इन कर देता हूं। सर जब हम एसोसिएटेड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का फैसला करते हैं तो वो भी वोटिंग राइट्स की बात होती है ना जी मेनली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े अजीब तरीके से मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल में करने की कोशिश करता हूँ। कार्टून लग रहा है सर ये। अच्छा, केस 1, ये है कंपनी है। सर वो होम पे ही मिलेगा आपको।
मैं एरो एक्चुअली जो है ना वो लाना चाह रहा हूँ। एरो इंसर्ट में जाके कंपनी ए कंपनी बी की एसोसिएट है या जेवी है। तो कंपनी ए एंड कंपनी बी आर रिलेटेड पार्टीज। सही है। अगर तो कंपनी ए कंपनी बी की एसोसिएट है या जेवी है या अदर वे अराउंड, तो कंपनी ए और कंपनी बी आपस की रिलेटेड पार्टीज हैं, एक दूसरे की रिलेटेड पार्टीज हैं। ये था पॉइंट नंबर 2। ये था पॉइंट नंबर 2 ब्रैकेट से पहले का। वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और जेवी ऑफ अदर एंटिटी। क्लियर है आपको ये? क्लियर है आपको ये? आपका निशान अब कहाँ से आएगा तो? सॉरी, अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की एसोसिएट है या जेवी है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी। अब ये ब्रैकेट के अंदर की बात बता रहा हूं, अभी ये पढ़िएगा नहीं, पहले एग्जांपल देखें फिर आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से ये कंपनी ए है। ये कंपनी ए जो है ये है पेरेंट कंपनी बी की। ये एग्जांपल देखिएगा। और ये कंपनी सी की, यानी कंपनी ए की होल्डिंग है कंपनी की सी में, लेट्स से 60% होल्डिंग। क्लियर है आपको? मुझे बताएं सर कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टीज। कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी को मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकता हूँ? ग्रुप। ग्रुप। ग्रुप बोल सकता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। सर जी जी। ये जो ऊपर आपने लिखा कि कंपनी ए या तो कंपनी बी की एसोसिएट हो या जेवी हो, इससे मुराद ये है ना कंपनी ए की कंपनी बी के साथ मिलकर किसी और कंपनी में ज्वाइंट कंट्रोल हो। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का एसोसिएट है, यानी अगर लेट से आप कंपनी ए है मैं कंपनी बी हूँ, अगर आपने मुझ में 20% की कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आप मेरी एसोसिएट बन जाते हैं तो आप और मैं रिलेटेड पार्टी हैं। या लेट हाँ से नहीं। आप कंपनी ए है मैं कंपनी बी हूँ, आपने मुझ में 50% इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं आपकी जॉइंट वेंचर बन गया तो आप और मैं रिलेटेड पार्टी बन गए। सही है? सर ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी नहीं बन जाएंगे हम? ज्वाइंट वेंचर कैसे नहीं बनेंगे? नहीं, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी में एक फर्क है। जॉइंट वेंचर के अंदर आपका जॉइंट कंट्रोल होता है और सब्सिडरी में आपका सोल कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो ये हमारा जॉइंट वेंचर है 50-50%। फर्क क्या है जॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल में? अगर आप ना करते हैं मैं हाँ कहता हूं वो फैसला नहीं हो सकता, अगर मैं हाँ कहता हूं आप ना करते हैं वो फैसला नहीं हो सकता। जॉइंट कंट्रोल है। कंट्रोल, अगर लेट से आपने कोई कंपनी बनाई है मैं भी उसमें इन्वेस्टर हूं, मगर कंट्रोल आपका है तो आप बोलेंगे कुन तो फया कुन। अगर एक जी। चीज सब आपके खिलाफ हो जाए मगर आप बोलते नहीं ये होना चाहिए और आपका कंट्रोल है तो वो चीज होगी। ये फर्क है कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल। तो इसका मतलब कंपनी ए के साथ कोई और कंपनी हो कि जिसने कंपनी बी में 50% या उससे ज्यादा का नहीं नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट लिया। आसान सी एग्जांपल। आपने जो वेंचरर होता है ना, वेंचरर फॉर एग्जांपल आप हैं कंपनी है, सही है? मैं आसान सी एग्जांपल, आप हैं कंपनी है, सही है? आपने लेट्स से
कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है, और कंपनी बी में ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट का नेचर ये है कि ये कंपनी बी आपकी जॉइंट वेंचर है। अब जॉइंट वेंचर का मतलब यही है कि हो सकता है कंपनी ए के अलावा कंपनी सी ने भी कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अभी मैं ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, कंपनी ए है वेंचरर जिसने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी बी है वेंचरी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, कंपनी ए by virtue of having an investment in company B in the capacity of the venturer, ये कंपनी ए और कंपनी बी आपस में रिलेटेड पार्टी बन गई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये सर, मगर मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने कहा ना कंपनी ए और कंपनी बी में जॉइंट वेंचर है, ये इस वजह से है ना क्योंकि कंपनी ए के साथ हो सकता है कोई और कंपनी भी थी जिन्होंने मिलकर इसके अंदर जॉइंट कंट्रोल हासिल हाँ, किया। होगी होगी होगी, बिल्कुल होगी, कोई और वेंचरर भी होगा, लाजमी होगा, मगर अभी उसमें वेंचरर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो कंपनी ए और कंपनी बी का एक तरीके से रिलेशनशिप देख रहा हूं। जी, फिर चाहे कंपनी ए का 10% ही क्यों ना हो और उसका 40% ही क्यों ना हो। हाँ, अगर तो जॉइंट वेंचर है बिल्कुल, मगर देखें वो जो आप बात कर रहे हैं वो मॉडलिटीज हैं, होता है बाजुकात। जैसे मैं आपको बताऊं, 4 बंदे हैं, हम 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। अब हमने ये फैसला किया कि भाई 25-25% होल्डिंग होगी, मगर फैसला जो है अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। तो अगर तो मैं आपको बड़ा जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई उसके तहत तो जो है 50% होना चाहिए, हालांकि यहाँ 25-25-25% है, मगर जी चूंकि एग्रीमेंट जो है मॉडलिटीज है ना, सही है, मॉडलिटीज है कि भाई डिसीजन जो है वो सबकी एग्रीमेंट से होगा, तो ये जॉइंट वेंचर है आपका, बिल्कुल सही है। देखें, ओनरशिप और आपके डिसीजन मेकिंग पावर का ताल्लुक जरूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शनेट हो, वो चेंज भी हो सकता है, सही है, जी सर, बाज़ औक़ात शेयर इशू हो जाते हैं 2 वोटिंग राइट्स के साथ। बिल्कुल ऐसा है। एहतसलात इज द बेस्ट एग्जांपल, बिल्कुल सर, वो जो पीटीसीएल के साथ, पीटीसीएल के अंदर उन्होंने बिल्कुल ऐसा है। अपने अच्छा जी, तो सर ये दोनों आपस में, अच्छा ये तो हम लोग समझ गए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूं, एंड आई वुड लाइक कि आप लोग फोकस करें इधर प्लीज। अच्छा, ट्रांसपेरेंट हो सकता है ये? तो शेप फिल में जाके ऊपर शेप फिल आ रहा है ना सर, ऊपर शेप आउटलाइन से ऊपर। अब सही है, थैंक यू। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं एक है कंपनी डी, सही है, कंपनी डी और कंपनी सी कंपनी डी इज एन एसोसिएट ऑफ कंपनी सी। मुझे बताएं, क्या कंपनी डी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? क्या डी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, बताएं ना। जी बिल्कुल जी है, अभी बिल्कुल पढ़ा है। है, जी अभी पढ़ा है है तो। कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की रिलेटेड पार्टी उस वक्त होगी अगर तो वो एसोसिएट है या जेवी है, बिल्कुल है। मुझे बताएं, कंपनी डी क्या कंपनी बी की रिलेटेड पार्टी है या नहीं? कंपनी डी कंपनी नहीं ए की रिलेटेड पार्टी है या नहीं? नहीं सर ग्रुप की वजह से वो भी हो जाएगी। याद नहीं रखें, रूल याद रख लें कि अगर किसी ग्रुप मेंबर की कोई एसोसिएट है या जेवी है ना, तो वो पूरे ग्रुप की एसोसिएट और जेवी हो जाएगी। चूंकि कंपनी डी एसोसिएट या जेवी है कंपनी सी की, तो वो पूरे ग्रुप की रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। वो कंपनी सी की तो होगी होगी, ए की भी होगी, बी की भी हो जाएगी। क्लियर है आपको? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एक मेंबर की वो रिलेटेड पार्टी होगी ग्रुप में, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ रिलेटेड पार्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, इट वुड बिकम अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द होल ग्रुप। अब ये समझने के बाद क्विकली एक दफा रीड कर लें, फिर मैं सवालात लेता हूं। ये जो पैराग्राफ में लिखा है ना, और एन एसोसिएट और जेवी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप,
ऑफ विच द अदर एंटिटी इज अ मेंबर। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली उसकी एसोसिएट हो या जेवी हो, अगर किसी ग्रुप के मेंबर की है तो वो उसकी भी हो जाएगी। क्लियर है आपको ये? जी। कोई सवाल? कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा जी। Both entities are joint ventures of the same third party. Both entities are joint ventures of the same third party. एग्जाम्पल देखते हैं फिर बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या कंपनी ए और कंपनी बी रिलेटेड पार्टी हैं? जी। कंपनी ए, आंसर इज यस। अभी पढ़ा है हमने, यस अभी पढ़ा है पॉइंट 2 के तहत। क्या कंपनी ए और कंपनी सी रिलेटेड पार्टी हैं? आंसर इज यस। यस, अभी पढ़ा है। बताएं, क्या कंपनी बी और कंपनी सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस। क्या कंपनी बी और कंपनी सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस सर, ये रिलेटेड पार्टी हैं बाय वर्च्यू ऑफ पॉइंट 3। सर याद रखें, अगर दो वेंचर्स हैं ना और उनका वेंचरर सेम है तो बाय वर्च्यू ऑफ द सेम वेंचरर ये दो वेंचर्स हैं वो आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। यस, बिकॉज वेंचरर स्लैश मैनेजमेंट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आई होप आपको क्लियर है। बी और सी आपस में सिस्टर कंसर्न कह सकती है एक दूसरे को? नो, सिस्टर कंसर्न नहीं है क्योंकि वेंचर्स है ना। सिस्टर कंसर्न सब्सिडरीज जो होती है ना दो, वो आपस में कह सकते हैं सिस्टर मैं कंसर्न। इसलिए कह रहा हूं, तो अच्छा ही वेंचर है। ओके ओके, सॉरी। ठीक है, कैन वी मूव ऑन? थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों ने चैट में जो है वो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया है, विच इज़ हाईली अप्रिशिएबल। अब ये बड़ी मजे की चीज़ है। अब आप ये देखिएगा, ये मैं इधर आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए जान छूट जाएगी, इसको सर थोड़ा बड़ा जूम गौर इन से। कर देना। अच्छा, मैं जूम इन कर देता हूँ। इज इट फाइन नाउ? सर वो जो स्लाइड थी आपकी। अच्छा एक मिनट। बेहतर है अब? अब जी बेहतर है? सर। जी। जी ठीक है। चलो, दैट्स रियली अमेजिंग। पॉइंट 1, 2 और 3 पढ़ लें एक दफा।
आगे बढ़े। जी अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ने से पहले ना मैं एक आपको आसान सा रूल बता रहा हूँ, आप याद रख लें। देखें, ये है कंपनी ए, अच्छा देखें, कभी भी बीच की कॉमन पार्टी की वजह से आप बी और सी को, दो पार्टीज को आपस में रिलेटेड बनाना चाहते हैं ना, तो आप उस कॉमन पार्टी का एक तरफ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें, तो ईमान रख लें वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका एम क्या है, आप कंपनी ए की बेसिस पर बी और सी को, इस कॉमन कंपनी की बेसिस पर बी और सी को अगर रिलेटेड पार्टी बनाना चाहते हैं ना, तो आप कंपनी ए का जो कॉमन एंटिटी है उसका या तो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें एक तरफ, या जॉइंट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें। मेरे साथ रहिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट to make any two parties a related party by virtue of being a third party which is common in both company A and company C, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, उस कॉमन पार्टी का एक तरफ या तो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें या जॉइंट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें, और दूसरी तरफ या तो कंट्रोल हो या जॉइंट कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, एग्जांपल दें, एग्जांपल देता हूं, मुझे बताएं कंपनी ए होल्ड्स 60% in company B and 70% in company C। मुझे बताएं बी और सी रिलेटेड पार्टी हैं? यस। यस। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कंट्रोल है। यस। और आप समझ सकते हैं वो पॉइंट 1 के, ये मैं आपको आम फहम जबान में जो है ना एक बड़ी आसान सा नुस्खा बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, कंपनी ए होल्ड करती है बी में 60% एंड कंपनी सी इज अ वेंचर ऑफ कंपनी ए। मुझे बताएं क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस सर। B and C, जी yes. बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक तरफ कंट्रोल है कंपनी ए का और दूसरी तरफ जॉइंट कंट्रोल है। जी बिल्कुल है। ये सुनिएगा, कंपनी ए होल्ड्स 60% इन कंपनी बी एंड 30% इन कंपनी सी। मुझे बताएं क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस। यस। क्यों? क्योंकि एक तरफ ए का कंट्रोल है, दूसरी तरफ एसोसिएट है सी। सही है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। अब आप लोग माशाल्लाह लिंक भी कर रहे होंगे कि यार हसन ये तो वही वाली बात तुम बता रहे हो कि किसी भी ग्रुप की एसोसिएट होगी, किसी ग्रुप मेंबर की, तो वो पूरे ग्रुप की एसोसिएट हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये वही वाला रूल है। मैं आप लोगों को एक आम फहम जबान में करके बता रहा हूँ। याद रखिएगा, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दो एंटिटीज को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहते हैं ना, तो उस थर्ड पार्टी का एक तरफ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, कंपनी ए बताएं कंपनी बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस।
क्यों, वजह? कंट्रोल, कंपनी ए का एक कंपनी सी पर control। कंट्रोल है। हाँ, कंपनी ए का एक तरफ कंपनी सी में कंट्रोल है। अच्छा सर, जी। कंपनी ए अगर कंपनी कंपनी सी कंपनी ए कंपनी सी की एसोसिएट है और कंपनी ए का कंपनी बी पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या कंपनी बी और कंपनी नो सी आपस में नो, होंगे? एक तब तो तरफ नहीं होंगे ना। कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल, एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है। यानी जस्ट एसोसिएशन ना होना, ना एसोसिएटेड कंपनी होना। ना ना ना, अलबत्ता मजे की बात बताऊं, कंपनीज एक्ट के तहत वो भी एसोसिएट बन जाती हैं, वो बाद में आऊंगा मैं, अभी फिलहाल मैं IAS 24 पढ़ा रहा हूँ। क्या बी और सी रिलेटेड पार्टी है नेक्स्ट केस में? यस बिल्कुल है, वेंचरर सेम है। इस केस में क्या बी और सी रिलेटेड पार्टी है? जी बिल्कुल है। Yes। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बताएं, इस केस में क्या कंपनी बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? जी यस, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल है, सी में कंट्रोल है। क्या इस केस में रिलेटेड पार्टी हैं बी और सी? जी, Yes। यस बिल्कुल है, एक तरफ वेंचर ज्वाइंट है। कंट्रोल है। इस केस में क्या रिलेटेड पार्टी हैं? No। नो। हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि जो है नहीं, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। Yes sir। ठीक है। सर। अच्छा, ये जो कंपनी ए है, दिस इज आर्टिफिशियल एंटिटी, राइट? दिस इज आर्टिफिशियल एंटिटी। बहुत गौर से सुनिएगा, बाजू का ऐसा होता है ना, कॉमन बंदा भी तो होता है, कॉमन पर्सन है, कॉमन पर्सन है। ये तो मैंने कॉमन एंटिटी की बात की थी ना। कॉमन पर्सन भी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में CEO है, सही है? उस केस में क्या करेंगे? वही वाला रूल, बस ये टेबल, ये क्लियर है ना आपको? इसमें तो कोई कोई मुबालगा या मुगालता नहीं है आपको। नहीं, ओके है सर। अच्छा, चलें, अब एक और एग्जांपल करता हूँ नेचुरल पर्सन के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, नेचुरल पर्सन में एक इजाफी चीज आ जाती है, क्या आ जाती है? KMP, की मैनेजमेंट पर्सनल, जो आर्टिफिशियल में नहीं होती है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। नेचुरल पर्सन की मैनेजमेंट पर्सनल भी हो सकता है, इधर भी वही रूल है, दोनों में से एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल हो तो उस बंदे की वजह से बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। अब ये कंपनी की जगह आई एम सॉरी, मेक इट पर्सन है। सही है, आए देखते हैं इसको। पर्सन ए होल्ड 60% इन कंपनी बी एंड 70% इन कंपनी सी, क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस बिल्कुल है। पर्सन ए होल्ड 60% इन कंपनी बी एंड कंपनी सी इज अ वेंचर ऑफ पर्सन है, क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस बिल्कुल है।
क्यों? क्योंकि एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है। पर्सन ए होल्ड 60% इन कंपनी बी एंड 30% इन कंपनी सी। क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि पर्सन ए एक तरफ कंट्रोल मेंटेन कर रहा है। इसी तरीके से कंपनी बी इज अ जेवी ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन ए होल्ड 60%। ये सारे के सारे। अब ये चीज देखिएगा, जो ये सारे के सारे सेम है, बस अब जो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पर्सन ए होल्ड्स 30% इन कंपनी बी एंड 70%, ये भी सही है। पर्सन ए होल्ड्स, अच्छा इधर मैंने एक केस डालना भूल गया हूँ, क्योंकि अब की मैनेजमेंट पर्सनल है ना। पर्सन ए होल्ड 60% इन कंपनी बी एंड is CEO इन कंपनी सी। मुझे बताएं, क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? क्या बी और सी आपस Yes. में Yes, sir. रिलेटेड? वजह? क्योंकि तरफ सर एक तरफ कंट्रोल है, एक तरफ कंट्रोल है। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, जरा देखिएगा, क्योंकि वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको पता है की मैनेजमेंट पर्सनल की अब मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैनेजमेंट पर्सनल के साथ बना रहा हूँ। सर जिस तरह आपने बताया, एक तरफ अगर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल हो तो दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी होगा, तो वो ज़ाहिर है वो बीच वाली जिनका आपस में कंट्रोल नहीं है वो भी रिलेटेड पार्टी होंगी। क्या जी केएमपी भी इसी तरह होगा? अगर एक तरफ केएमपी है दूसरी आ तरफ रहा है आ सिग्निफिकेंट रहा है इन्फ्लुएंस। आ रहा है, उसी पर ही आ रहा हूँ। एक तरफ मुझे बताएं, केएमपी दोनों तरफ है, तो क्या कहीं एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है? नहीं, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। हाँ कंपनी बी इज जेवी नहीं ऑफ ठीक। पर्सन ए एंड पर्सन ए इज, बताएं क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? Yes, sir. बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल है। बिल्कुल। अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं, ये नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं अब आपको लिखने के लिए जा रहा हूँ। अब बताएं क्या ये रिलेटेड पार्टी हैं बी और सी? नहीं, नहीं है, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि दोनों में से कहीं भी कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सही है। बताएं बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? जी हैं। यस सर। Yes, sir. अब बताएं बी और सी रिलेटेड पार्टी हैं? Yes. जी बिल्कुल है, क्योंकि एक जी तरफ ज्वाइंट कंट्रोल है। बताएं बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? नहीं। जबरदस्त। अच्छा अभी मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ IS 24 की बात कर रहा हूँ। क्या बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? नहीं। सॉरी। नहीं। नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, अप्रिशिएबल।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज पे क्लैरिटी आ गई होगी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से दो एंटिटीज आपस में रिलेटेड पार्टी कब बनती है। सही है। कैन वी मूव ऑन? सर अगर हम इसको समराइज करें तो कंपनी के केस में 25% से ऊपर और पर्सन के केस में 40% से ऊपर अगर होगा तो तब रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, नो राइट? नो नो, कंट्रोल आप होना जरूरी है। कंट्रोल या जॉइंट, इसकी समरी अगर मैं बताऊं, पर्सन हो या आर्टिफिशियल एंटिटी हो, अगर कॉमन किसी एंटिटी की बेसिस पर आप दो एंटिटीज को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहते हैं तो उस कॉमन एंटिटी का एक तरफ कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दें। कंट्रोल कितने परसेंट पर आता है? मोर देन 50% पर। जॉइंट कंट्रोल आता है 50% पर। सर अगर ये दोनों में आर्टिफिशियल की बात चार करें। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। जी जी जी, कोई पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि ग्रुप में 4-5 कंपनियां हैं तो क्या एक ही के पास कंट्रोल होना काफी है या वो फिर 2-3 के पास और वापस से बनेंगी? नहीं नहीं, एक के पास ही होगा ना कंट्रोल। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन हुई भी हो, कि एक पेरेंट है फिर उस पेरेंट की भी पेरेंट है। जैसे हमारा जो आगा खान फाउंडेशन है उसका जो वो है, क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है। अब हबीब बैंक की जो है वो बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, मगर हबीब बैंक खुद किसी आगा खान फाउंडेशन की जो है वो सब्सिडरी है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन हुई भी हो, तो अल्टीमेट पेरेंट जो है वो बहुत सारे बीच में इंटरिम पेरेंट भी हो और फिर अल्टीमेट पेरेंट भी हो जो उन सब इंटरिम पेरेंट का पेरेंट हो। ओके, तो रिलेशन कायम रहेगा। बिल्कुल। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द डेफिनेशन। ठीक है, अब कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोग करते हैं। ये इलस्ट्रेशन 1 है। मैं चाहूंगा आप लोग जरा इसको जल्दी से क्विकली फिलअप कर लें। बस मुझे ये बता दें कि कब रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, यानी कौन सा सिनेरियो जो है उसमें रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, एंटिटी ए और एंटिटी बी। सर कंट्रोल जहाँ पे नहीं होगा वहां पे मुझे केस बता दें कौन कौन सा केस है। यानी ये बॉक्सेस है ना, 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे सर बस ये बता दोनों दें दोनों सर 9 में ओनली 9। ओनली 9 क्योंकि वो दोनों तरफ सिग्निफिकेंट आ रहा है। एक जहाँ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल आ जाएगा तो वहां पे तो आ ही जाएगी ना सर रिलेटेड पार्टी। आई अप्रिशिएट, बिल्कुल सही बोला आपने। आगे बढ़े बाकी। अच्छा ये है ना, मैंने जब आप इलस्ट्रेशन, ये मेरी ये प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, तो मेरी प्रेजेंटेशन में जो है आपको ये यस के आगे B1, तो ये बी एक्चुअली डेफिनेशन का रेफरेंस है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए डाला है कि अगर आपको कभी किसी को रेफर करके बताना हो तो आप रेफर करके बता दें कि भाई ये डेफिनेशन का बी, जो पार्ट बी है उसका पॉइंट 1 है। ठीक है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 करें और इसमें बता दें। इसमें भी केएमपी और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला इसमें भी नहीं आना। केएमपी में भी नहीं जाएगा। जो लास्ट के कॉलम है दोनों के, एक रो और लास्ट का कॉलम जो केएमपी में आ रहा है। सर 9 और 12 में नॉट आएगा, बाकी सब में यस आएगा। सर लास्ट के कॉलम में 9 है और 1 2 3 सेकंड 6 7 सेकंड लास्ट के 2 कॉलम में 11 12 और 13 14। सर 11 12 और 13 14।
11 12 13 14, अच्छा यू मीन टू से दिस, अच्छा ये 16 का कॉम्बो देखें, 4x4 है ना, तो ये 16 है, तो मेरे हिसाब से ये 16वां बनेगा, ये वाला जो है ना, ये 4 15 16 और 13 14 15 बिल्कुल 16 और ये इसके ऊपर वाले दोनों। हाँ, ये बनेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, मैं होवर कर रहा हूँ, ये जी सर। आखिर के ये जो 4 डब्बे हैं ना, ये बनेंगे, ये रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ नीचे, ये यही आप बोल रहे थे ना। यस सर। चलो, दैट्स रियली अमेजिंग। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है चीजें वुड गेट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बताएं इलस्ट्रेशन 4, एंड आई एम श्योर आप लोग कोई भी सॉल्यूशन नहीं देख रहे होंगे। नजर नहीं आ रहा सॉरी, सर, विजिबल नहीं है पिक्चर बिल्कुल। इज इट फाइन? नाउ बेटर सर। ओके, सर ड्यू टू ग्रुप के उसकी वजह से सारे ही जो है रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। जो देखें इसमें जो है ना, आपको थोड़ा सा तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है? यानी आप एक एक एंटिटी को लें, ग्रुप के तो हैं। अब अच्छा मुझे बताएं, एसोसिएट 1 और एसोसिएट 2 आपस में रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं है, ये बताएं। नहीं, नहीं है। नहीं है ना, हाँ, तो एक एक एंटिटी को, अभी आप लोग बोल रहे थे कि सबके सब हैं, एक एक एंटिटी को लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। जी सर। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हम एक एक करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पेरेंट का जो है ए सब्सिडरी, पेरेंट की एसोसिएट 1 रिलेटेड पार्टी है, डिस्कस कर लेते हैं इसे। इधर है। अच्छा, या ऐसे बता दें, कौन सी पेरेंट की कौन सी एंटिटी रिलेटेड पार्टी नहीं है, ऐसे बता दें। मेरे हिसाब से पेरेंट की सबकी सब रिलेटेड पार्टी है, ऐसा ही है। जी सर। सब्सिडरी ए, ये जो सब्सिडरी ए है, ये मेरा जो कर्सर होवर हो रहा है, सब्सिडरी ए की कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये बता। सब्सिडरी ए की भी सबकी सब रिलेटेड पार्टी है। जी सर। सब्सिडरी नहीं। बी की
A1 के सब्सिडरी बी की भी सब रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडरी सी की भी रिलेटेड पार्टी है। अलबत्ता एसोसिएट 1 की जो है एसोसिएट 2 और एसोसिएट 3 आपस में, एसोसिएट 1 की एसोसिएट 2 और 3 रिलेटेड पार्टी नहीं है। इसी तरीके से एसोसिएट 2 की सब रिलेटेड पार्टी हैं सिवाय एसोसिएट 1 और एसोसिएट 3 के। इसी तरीके से एसोसिएट 3 की सब रिलेटेड पार्टी हैं सिवाय एसोसिएट 2 और एसोसिएट 1 के। जी सर। अगर आप हाँ Just because of the control, sir. बिकॉज ऑफ कंट्रोल कंट्रोल ऑफ होम, सर एसोसिएट्स के अलावा की बात करें। हाँ हाँ एसोसिएट के अलावा सारी की सारी रिलेटेड पार्टी है ना सर जी। सर ये पूरे ग्रुप को हम एक एंटिटी अगर समझ लें तो नहीं ज्यादा वैसे, क्योंकि ग्रुप देखें नहीं, सिर्फ समझने के लिए, हाँ समझने के लिए बोल सकते हैं आप क्योंकि कि ग्रुप को अगर एक, ग्रुप, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल ऐसा है। सर कि अगर ग्रुप में से किसी एक का भी बाहर कहीं कंट्रोल होता हाँ तो ये सारे आपस में जो है ना बन जाते फिर। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इसका एक दफा अगर आप सॉल्यूशन देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को और बेहतर अंदाज में समझ आएगा। एक दफा इसको रीड कर लें आप लोग। सर लास्ट वन जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि वो ग्रुप की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। सर कैन यू कम बैक, आप लास्ट पॉइंट के हवाले से क्या बोल रहे थे? सर वो अंडरस्टैंडिंग है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की वजह से सब जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। हाँ वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जो बनते हैं ना वो पेरेंट के बनते हैं। पेरेंट एज अ आई वुड से होल्डिंग कंपनी तमाम अपनी फाइनेंशियल्स को जितने भी एंटिटीज है ना रिलेटेड उन सबको जी सर। कंसोलिडेट करता है। तो ऑब्वियसली 1 2 और 3 वो एक्चुअली आपस में नहीं, वो एक्चुअली पेरेंट की जो ग्रुप जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स है उसमें पार्क हो रही होंगी। जी सर। आई होप आपको क्लियर है। सर जी ये एसोसिएट वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेटेड क्यों नहीं है एक दूसरे से, जबकि ये पेरेंट कंपनी के साथ तो है तीनों। अच्छा कोई मसला नहीं है, हमें हमारी जो है इसको हम एक दफा सर सब एसोसिएट्स है ना, होल्डिंग नहीं है इन तीनों इसको देख एसोसिएट्स। लेते हैं ना, बनाते हैं, केसेस बना लेते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि सविता ने आई बिलीव सवाल किया है। सविता मुझे ये बताएं एसोसिएट 1 और एसोसिएट 2 आपस में रिलेटेड पार्टी क्यों है? क्योंकि बीच में पेरेंट है। पेरेंट का एसोसिएट 1 में तो कंट्रोल है ही नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तभी एसोसिएट है एसोसिएट 1 पेरेंट की। और पेरेंट का एसोसिएट 2 में भी जो है वो कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कॉमन पार्टी की वजह से दो एंटिटीज को रिलेटेड पार्टी बनाना हो, हमारे केस में 1 और 2 को बनाना है, तो इस कॉमन एंटिटी का एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए जो कि पेरेंट का नहीं है। तो 1 और 2 रिलेटेड पार्टी होंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल का है। पेरेंट का आप मुझे बता दें एसोसिएट 1 में कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है ना, वो तो इन्फ्लुएंस है, तभी तो एसोसिएट है। इन्फ्लुएंस में एसोसिएट कहते हैं ना, समझ में आई बात? सर लेकिन सब्सिडियरी ए और एसोसिएट 2 आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगी। हाँ देखें ए और 2 है, अभी मैं ये एसोसिएट की बात कर रहा हूँ कि एसोसिएट आपस जी में जी रिलेटेड पार्टी क्यों नहीं है।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेरेंट एसोसिएट 1 का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और एसोसिएट 3 सब्सिडियरी सी की है, तो कोई राब्ता ही नहीं मिलता, कोई टांका ही नहीं जुड़ता एसोसिएट 1 और 3 का, ठीक है ना, क्योंकि एसोसिएट 1 पेरेंट की है और एसोसिएट 3 सब्सिडियरी की है। इसी तरीके से 2 और 3, एसोसिएट 2 पेरेंट की है, 3 सब्सिडियरी सी की है, तो कोई टांका ही नहीं जोड़ता 2 और 3 का। आई होप आपको क्लियर है। यस सर। सर जी सर अगर ये एसोसिएट 3 सब्सिडरी बी से लिंक्ड होती तो फिर ये एसोसिएट 2 की वो बन जाती, क्या नाम है, रिलेटेड पार्टी। एसोसिएट नहीं, फिर भी नहीं बनती, क्योंकि सब्सिडियरी बी का जो है वो सब्सिडियरी बी का जो है वो एसोसिएट 2 और 3 पे कंट्रोल नहीं है ना, दोनों में से किसी एक पे कंट्रोल होना चाहिए सब्सिडियरी ओके बी का। हाँ, अच्छा वो इनडायरेक्टली है, वो पेरेंट हाँ का उसके ऊपर है और फिर पेरेंट का बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडरी बी का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रहने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का रिलेटेड पार्टी वाला एरिया कॉन्सेप्चुअली वी आर डन। बस अब 3-4 और इलस्ट्रेशंस करेंगे, बाकी आप लोगों ने देखिएगा ये जो मैंने हैंडआउट्स दिए हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, पहले क्वेश्चन है, नीचे इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन है, तो आप लोग देख भी सकते हैं खुद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी आप पूछें प्लीज। अच्छा ये जो आंसर दिया है इसमें ये पहले पॉइंट में लिखा है फॉर पेरेंट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट में लिखा है फॉर पेरेंट्स ग्रुप्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पेरेंट्स सेपरेट और पेरेंट्स ग्रुप? अच्छा देखें, अभी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे ना, तो जब ये कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो देखें 2 बुक्स होती हैं। पेरेंट एक अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल्स बनाता है जी जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स के हवाले से बता रहा होता है, और फिर पेरेंट एक ग्रुप लेवल पर बनाता है जिसमें जितने भी उसकी एंटिटीज है ना उन सबको मर्ज करके जो है बताता है। तो जो पेरेंट अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बना रहा होगा पहले पॉइंट में उसकी बात है, और जो ग्रुप लेवल पर फाइनेंशियल्स बना रहा होगा लास्ट पॉइंट में उसकी बात की जा रही है। तो उसको सिर्फ ग्रुप कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे कि पेरेंट नहीं ग्रुप नहीं कंसोलिडेशन? नहीं 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 नहीं, मैं ये अलग से एक पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, तो कंसोलिडेशन में ये पॉइंट आएगा, तो उधर जो है वो आपको क्लियर किया जाएगा कि देखें ये सेपरेट फाइनेंशियल्स होती हैं और ये कंसोलिडेटेड, दोनों अलग अलग होती हैं। सही। इवन कि मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में जो है जब भी अगर जैसे कोई पेरेंट कंपनी है तो पहले उसकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स इशू होती हैं और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स इशू होती हैं। सर स्टैंड अलोन में तो हम वैसे भी लेते नहीं है ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नहीं नहीं स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन में नहीं लेते हैं। लेते हैं बिल्कुल लेते हैं, लेते हैं बिल्कुल लेते हैं। उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो कंसोलिडेशन का एरिया है, वो एक अलग से पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो डोंट यू वरी, मैं इंशाल्लाह आज नहीं बल्कि नेक्स्ट सेशन में आपको इसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर आपका जो जी जी। सैटरडे को लाहौर में सेमिनार हो रहा है वो आप किस आईएस पे करवा रहे हैं? मैं IFRS 16 पे करवाऊंगा। IFRS 16 ओके। ठीक है, ग्रुप थैंक यू पे सो शेयर मच। करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सॉरी आप क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कहा अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर करना है तो अच्छा देखें, बेहतर वो रहेगा। वो फिजिकल होगा, और मैं फ्लायर जो है अभी मेरे पास आया नहीं है, अलबत्ता ICMA की वेबसाइट पे जो आज मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई तो ही वाज लाइक के जो है ना फ्लायर वेबसाइट पे लग गया है, तो मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोगों की आसानी के लिए शेयर कर दूंगा। तो ICMA में 6 से 8 जो है ये क्या कहते हैं लाहौर में इंशाल्लाह मैं IFRS 16 पे फिजिकल सेशन करूंगा। अलबत्ता अगर किसी को जो है ऑनलाइन सेशन जो हमारे आउट ऑफ पाकिस्तान साथी हैं या आउट ऑफ लाहौर इनफेक्ट साथी हैं तो उनको अगर चाहिए तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा ऑलरेडी IFRS 16 पे। ठीक है, वो तो सर आप हमें पढ़ाएंगे भी ना, IFRS 16 तो हाँ आपने वो हमें पढ़ाना है। IFRS 16 मैंने जो प्लानर दिया था उसमें मुझे मार्क था या कोई और ट्रेनर थे? यस सर आपने करवाना है। मुझे ही मार्क था ना, हाँ, तो IFRS 16 तो मैं करवाऊंगा। चलें फिर जो है इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। सर थैंक यू।